हिंदू धर्म में गंगा मैया की तरह ही नर्मदा नदी को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदा जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। भारत में 7 धार्मिक नदियां हैं, उनमें से ही एक है नर्मदा। शास्त्रों में इनका अलौकिक शब्दों द्वारा उल्लेख देखने को मिलता है। नर्मदा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। नर्मदा नदी के पास भगवान शिव का बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जिसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने आते हैं। नर्मदा ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि प्रलय में भी उसका नाश न हो। उसका हर पाषाण शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। इसके अलावा भृगु क्षेत्र, शंखोद्वार, धूतताप, कोटीश्वर, ब्रह्मतीर्थ, भास्कर तीर्थ, गौतमेश्वर चंद्र द्वारा तपस्या करने के कारण सोमेश्वर तीर्थ आदि 55 तीर्थ भी नर्मदा के विभिन्न घाटों पर स्थित हैं। वर्तमान समय में तो कई तीर्थ गुप्त रूप में स्थित हैं। पुराणों में नर्मदा स्कंद पुराण के अनुसार नर्मदा प्रलय काल में भी स्थायी रहती है एवं मत्स्य पुराण के अनुसार नर्मदा के दर्शन मात्र से पवित्रता आती है। इसकी गणना देश की 5 बड़ी एवं 7 पवित्र नदियों में होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती एवं नर्मदा को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद के सदृश समझा जाता है। महर्षि मार्कंडेय के अनुसार इसके दोनों तटों पर 60,60,000 तीर्थ हैं एवं इसका हर कण भगवान शंकर का रूप है। इसमें स्नान, आचमन करने से पुण्य तो मिलता ही है, केवल इसके दर्शन से भी पुण्य लाभ होता है। नर्मदा अनादिकाल से ही सच्चिदानंदमयी, आनंदमयी और कल्याणमयी नदी रही है। हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा के महत्व का वर्णन मिलता है। नर्मदा शब्द ही मंत्र है। नर्मदा कलियुग में अमृत धारा है। नर्मदा के किनारे तपस्वियों की साधना स्थली भी है और इसी कारण इसे तपोमय भी कहा गया है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि नाग राजाओं ने मिलकर नर्मदा को वरदान दिया है कि जो व्यक्ति तेरे जल का स्मरण करेगा उसे कभी सर्प विष नहीं फैलेगा। नर्मदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के लिए उपयुक्त बतलाया गया है। वायु पुराण में उसे पितरों की पुत्री बताया गया है और इसके तट पर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय बताया गया है। नर्मदा पत्थर को भी देवत्व प्रदान करती है और पत्थर के भीतर आत्मा प्रतिष्ठित करती है। नर्मदा अवतरण की कथा। एक बार भगवान शिव लोक कल्याण के लिए तपस्या करने मैखल पर्वत पहुँचे। उनके पसीने की बूंदों से इस पर्वत पर एक कुंड का निर्माण हुआ। इसी कुंड में एक बालिका उत्पन्न हुई, जो शांकरी व नर्मदा कहलाई। शिव के आदेशानुसार वह एक नदी के रूप में देश के एक बड़े भूभाग में रवावाज करती हुई प्रवाहित होने लगी। रव करने के कारण इसका एक नाम रेवा भी प्रसिद्ध हुआ। मैखल पर्वत पर उत्पन्न होने के कारण वह मैखल सुता भी कहलाई। एक दूसरी कथा के अनुसार चंद्रवंश के राजा हिरण्य तेजा की कहानी। स्कंद पुराण के अनुसार राजा हिरण्य तेजा अपने पितरों का तर्पण करने के लिए धरती के सभी तीर्थों पर गए, इसके बावजूद भी उनके पितरों को मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने अपने पितरों से इसका जवाब मांगा कि आपको कहाँ संतुष्टि मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि हमें मां नर्मदा के पवित्र जल में तर्पण से मोक्ष मिलेगा। पितरों की बात का मान रखते हुए राजा 14 साल तक भोलेनाथ की तपस्या करते रहे। महादेव राजा की तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए। तब राजा ने वरदान के रूप में मां नर्मदा को धरती पर आने की याचना की। देवों के देव ने तथास्तु कहकर अपनी बेटी को धरती पर भेज दिया। तब राजा ने नर्मदा नदी के किनारे तर्पण कर पितरों को मोक्ष प्रदान किया। भगवान शिव ने माघ शुक्ल सप्तमी पर नर्मदा को लोक कल्याणार्थ पृथ्वी पर जल स्वरूप होकर प्रवाहित रहने का आदेश दिया। नर्मदा द्वारा वर मांगने पर भगवान शिव ने नर्मदा के हर पत्थर को शिवलिंग सदृश पूजने का आशीर्वाद दिया तथा यह वर भी दिया कि तुम्हारे दर्शन से ही मनुष्य पुण्य को प्राप्त करेगा। इसी दिन को हम नर्मदा जयंती के रूप में मनाते हैं। अगस्त्य, भृगु, अत्रि, भारद्वाज, कौशिक, मार्कंडेय, शांडिल्य, कपिल आदि ऋषियों ने नर्मदा तट पर तपस्या की है। ओंकारेश्वर में नर्मदा के तट पर ही आदि शंकराचार्य ने शिक्षा पाए और नर्मदाष्टक की रचना की।
भगवान शंकर ने स्वयं नर्मदा को दक्षिण की गंगा होने का वरदान दिया था। पुराणों के अनुसार नर्मदा का उद्भव भगवान शंकर से हुआ। तांडव करते हुए शिव के शरीर से पसीना बह निकला। उससे एक बालिका का जन्म हुआ जो नर्मदा कहलाई। शिव ने उसे लोक कल्याण के लिए बहते रहने को कहा। कहते हैं कि वैशाख शुक्ल सप्तमी पर नर्मदा में गंगा का वास रहता है। नर्मदा परिक्रमा का महत्व। नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा ही विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि इसके हर घाट पर पवित्रता का वास है तथा इसके घाटों पर महर्षि मार्कंडेय, अगस्त्य, महर्षि कपिल एवं कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। शंकराचार्यों ने भी इसकी महिमा का गुणगान किया है। मान्यता के अनुसार इसके घाट पर ही आदि गुरु शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। हमारे पुराणों में वर्णन है कि संसार में नर्मदा ही एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा सिद्ध, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मानव आदि करते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी पर अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी तक नर्मदा के किनारे पड़ने वाले ग्रामों और नगरों में उत्सव रहता है, क्योंकि इस दिन नर्मदा जयंती मनाई जाती है। नर्मदा का अर्थ है सुख प्रदान करने वाली। इसलिए भगवान शिव ने मां नर्मदा को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नर्मदा जयंती का महत्व। भगवान शिव के साथ नर्मदा माता का भी वर्णन सुनने को मिलता है। अमरकंटक से प्रवाहित होने के कारण इस राज्य में नर्मदा जयंती का अधिक महत्व है। माता नर्मदा के तट पर बहुत से ऋषि मुनियों ने कई वर्षों तक कठोर तप किया था। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से व्यक्ति रिद्धि सिद्धि का देवता बन जाता है। इस नदी की परिक्रमा कोई भी कर सकता है, चाहे वह किन्नर, नाग, गंधर्व आदि या मानव स्वयं हो। नर्मदा के तट पर लोग अपने पितरों का पिंड दान करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के हर एक अवतार ने इस तट पर आकर मां नर्मदा की स्तुति की थी। ये भी माना जाता है कि सर्प विष के प्रभाव को भी माता नष्ट कर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नर्मदा की इस सर्वश्रेष्ठता को बताने के लिए पद्म पुराण की एक कथा पर्याप्त होगी। एक भीलनी एक दिन अकस्मात काले और बर्बर कुरूप पति के परिवर्तित रूप को देखकर पहचान नहीं सकी। उधर उसका पति व्याध भूखा था, अन्न पानी के लिए पत्नी को बुला रहा था, लेकिन वह आशंका से पास नहीं जा रही थी। आखिर उसकी पत्नी ने पूछा, आप कौन हैं? व्याध ने बताया, प्रिय मैं तुम्हारा पति हूँ। भीलनी आश्चर्य से बोली, मेरे पति तो काले कलूटे लाल लाल आंखों वाले डरावने हैं। आपका शरीर तो दिव्य तेजोयुक्त है। व्याध ने बताया कि नर्मदा के तट पर एक संगम है। धूप और श्रम से थका हुआ मैंने उसी संगम में स्नान किया, जल पिया। जब से उस जल का सेवन किया है तभी से मेरा शरीर ऐसा हो गया है। पत्नी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक कहा, पहले चलो वह जगह बताओ, फिर खाना पीना देंगे। शीघ्रता पूर्वक वे उस रेवा संगम में गए, पुनः स्नान किया। देखते ही देखते एक दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर वे दोनों विष्णुलोक को चले गए। इसी समय 4 काले काले हंसों और 4 विकृत एवं भयावह स्त्रियों ने भी स्नान किया, जो अभी अभी मानसरोवर से स्नान करके लौटी थीं। स्नान करते ही चारों कृष्णवर्णी हंस धवल हो गए। वे स्त्रियां स्नान करते ही चेतना विहीन हो गईं। कैसा विरोधाभास! क्या है इसका रहस्य? मानसरोवर में स्नान करने पर भी जो हंस श्वेत नहीं हुए वे यहाँ रेवा संगम के जल से पवित्र हो गए, और वहाँ उसी पावन जल राशि के स्पर्श मात्र से वे स्त्रियां जीवित नहीं बचीं। ये सारी घटना देख रहा था वहीं स्थित समुज्जवल नामक हंस। उसने जाकर उद्विग्न भाव से अपने पिता से सब कह सुनाया और इसका रहस्य जानना चाहा। पिता कुंजल ने कहा, पांचाल देश में विदुर नाम का एक क्षत्रिय था। उसने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। उस पाप से व्याकुल होकर वह पापी प्रयाग, पुष्कर, वाराणसी और अद्य तीर्थ पहुंचा। वो वहां जाकर पाप मुक्त हो गया, लेकिन वे चारों तीर्थराज पापों से लिप्त हो गए। वे ही काले हंसों के रूप में पाप छुड़ाने के लिए सारे तीर्थों में भटक रहे थे। उनके साथ चलने वाली 4 स्त्रियां ब्रह्म हत्याएं थीं। रेवा के जल स्पर्श से वे चारों तीर्थ पाप मुक्त हो गए। यही कारण है कि वे काले हंस धवल हो गए और पाप स्वरूपा नारियां मृत हो गईं। इसीलिए तो नर्मदा को मोक्षदायिनी कहते हैं। नर्मदा के क्षेत्र में कभी
अकाल नहीं पड़ा और न ही इस क्षेत्र में कोई कभी भूखा सोता है, ऐसा लोगों का दृढ़ विश्वास है। इसीलिए कहा गया है, महादेव के अतिप्रिय मास में जो मनुष्य मां नर्मदा की महिमा को सुनेगा और सुनाएगा, महादेव उसके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। नमामि देवी नर्मदे, हर हर महादेव, नर्मदे हर जिंदगी भर।